राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको तुलसी जी क्यों दिखा रहे हैं, तो आज का सवाल तुलसी जी को लेकर ही है। हमारे YouTube परिवार के कुछ सदस्य ने हमसे पूछा, दीदी भोग में जो तुलसी पत्ता हम निवेदन करते हैं उस तुलसी पत्ता का क्या करें। तो देखिए, जैसे हम ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं और उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं, तो ठाकुर जी के भोग के साथ साथ तुलसी पत्ता भी प्रसाद बन जाता है। इसीलिए आप तुलसी पत्ता को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम तुलसी जी को चबाकर खा सकते हैं? तो देखिए, नहीं, हम तुलसी जी को चबाकर नहीं खा सकते, क्योंकि वो तुलसी मैया है और वो नारायण की सबसे प्रिय है, जिस कारण से अगर उन्हें कष्ट होगा तो भगवान को भी कष्ट होगा। अगर हम तुलसी जी को चबाकर खाते हैं तो इसमें तुलसी जी को बहुत कष्ट होता है, जिस कारण से तुलसी जी को चबाकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये तो शास्त्र हमें कहते हैं, लेकिन साइंस भी हमें तुलसी पत्ता चबाकर खाने से मना करते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ता चबाकर खाने से हमारे दांतों में तुलसी जी का जो रस है उससे साइड इफेक्ट होता है, जिस कारण से दांतों में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए साइंस कहते हैं तुलसी को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आप तुलसी जी को कोई भी फल के साथ बिना चबाए ही निगल लीजिए, या फिर पानी के साथ भी आप तुलसी जी को खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी अगर हम ठाकुर जी को बहुत सारा भोग निवेदन करते हैं तो सारे भोग में एक एक तुलसी पत्ता देते हैं, तो सभी तुलसी पत्ता को तो खाना प्रॉब्लम होता है ना, तो हम क्या करें? और साथ ही क्या हम उस तुलसी पत्ता को पीस कर उसका जूस पी सकते हैं? जैसे अगर कभी बच्चों को बुखार या सर्दी होता है, बच्चे को हम खिलाते हैं, ठीक उसी तरह। तो देखिए, पहली बात, अगर आप बहुत सारा भोग ठाकुर जी को निवेदन करते हैं तो सदा ये ध्यान रखें कि आप जो तुलसी पत्ता ठाकुर जी को भोग में निवेदन कर रहे हैं वो आकार में छोटा छोटा हो। भोग में तुलसी पत्ता निवेदन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तुलसी के बिना ठाकुर जी कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए अगर तुलसी जी आकार में छोटी होगी तो उस तुलसी जी को हम भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर भोग में ढेर सारा तुलसी पत्ता हो जाता है तो आप घर में सभी मेंबर को एक एक तुलसी पत्ता दे दीजिए और सभी से उस तुलसी जी को ग्रहण करने को अनुरोध कीजिए, ताकि घर वाले भी प्रसाद को ग्रहण कर पाए। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है और आपने भोग में ढेर सारा तुलसी दिया है तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक तुलसी पत्ता को सेवा कर लीजिए या ग्रहण कर लीजिए और तुलसी माता से क्षमा मांग कर और भी जो बचे हुए तुलसी है उन सभी को जहाँ पर आप ठाकुर जी का बासी फूल फेंकते हैं वहाँ पर रख दीजिए और उसे जल में विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद ये सवाल किया गया था, क्या ढेर सारे तुलसी पत्ता को हम पीस कर खा सकते हैं? तो देखिए, जब हम बच्चे को तुलसी जी सेवन कराते हैं या पान कराते हैं तो वो हम मजबूरी में करते हैं, इसीलिए मजबूरन हमें तुलसी जी को पीसना पड़ता है। लेकिन तुलसी जी को चबा कर खाना और पीस कर खाना दोनों में ही तुलसी जी को बहुत कष्ट होता है, इसीलिए जानबूझकर उन्हें कष्ट देना ठीक नहीं होता। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, प्लीज आप तुलसी जी को कष्ट ना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी अगर घर पे तुलसी कम हो तो क्या हम तुलसी जी को फाड़ कर ठाकुर जी के चरणों में दे सकते हैं? तो देखिए, क्या आपने कभी नमक के बिना कोई खाना बनाया है या फिर चीनी के बिना कोई चटनी बनाया है? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो
खाना में नमक नहीं देंगे तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, और चटनी में अगर चीनी नहीं देंगे तो चटनी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप कोई भी काम करते हो उससे पहले सदा ही सजाग रहते हो कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसके बिना हमारा ये काम अधूरा रहेगा। ज़रा सोचिए, अगर आपका मेकअप का क्रीम ख़त्म हो जाता है तो भी आप जल्दी से वो क्रीम लाने चले जाते हो। ठीक उसी तरह अगर हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही ठाकुर जी के हर एक चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। अभी तो हर एक मार्केट में ही तुलसी पत्ता अवेलेबल मिल जाता है, इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप सबसे पहले तुलसी जी को घर में लगाने का कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि तुलसी जी को आप हमेशा ठाकुर जी के लिए मौजूद रखें। जैसे आप जानते हो चीनी और नमक के बिना खाना नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह आपको ये भी याद रखना है तुलसी के बिना ठाकुर जी का पूजा नहीं हो सकता। इसीलिए ठाकुर जी के हर एक काम के प्रति खुद को समर्पित करना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है, तुलसी जी को बिल्कुल भी ना फाड़े। इसमें तुलसी जी को बहुत कष्ट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया था तो उस विश्व रूप में सभी देवता मौजूद थे। इसीलिए कहा जाता है भगवान विष्णु में सभी देवता वास करते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी तुलसी पत्ता नहीं है या आप किसी कारणवश तुलसी जी को आयोजन नहीं कर पाते हैं तो सभी भगवान को याद करते हुए एक तुलसी पत्ता को आप भगवान विष्णु के चरण में या भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी के चरण में निवेदन करें। लेकिन तुलसी जी को फाड़ के उन्हें कष्ट मत दीजिए। आशा है आप सभी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है ठाकुर जी का कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।